गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। जैसा कि आगामी एग्जाम्स के लिए हमारे सेशन चल रहे हैं, रोजाना सुबह 10 बजे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर ये क्लास मिल रही है। ESIC, DSSB, SGPGI, RML, CHO, नोरसेट 7 और SGPGI, PGI, GMCH, RRB सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी NHM के स्टाफ नर्स के एग्जाम हैं, जितने भी NHM के CHOs के एग्जाम हैं, सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है पहला देखते हैं और सेट नंबर ये 4 है। ठीक है, 4 नंबर सेट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। शानदार सेशन और जबरदस्त सेशन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन, सीरम लाइपेज लेवल इंक्रीज। देखिए सीरम का, सीरम के अंदर, सीरम में किसका लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लाइपेज का लेवल। लाइपेज और एमाइलेज जो होते हैं, लाइपेज और एमाइलेज दो जो होते हैं, ये आपको पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं ये पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं बच्चों। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं। ये जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं और ये इसका जो लेवल है वो किसके अंदर बढ़ेगा, ये जो एंजाइम है तो ऐसा कौन सा इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक एंजाइम बढ़ जाएंगे। तो याद रखिए ये बहुत ही बायोकेमिकल मार्कर के रूप में काम करते हैं, बायोकेमिकल मार्कर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, बायोकेमिकल मार्कर होते हैं एक प्रकार से कि जैसे ही कोई ना कोई पैनक्रियाज के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है, पैनक्रियाज के अंदर कोई इन्फ्लामेशन होता है, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो बायोकेमिकल मार्कर है लाइपेज और एमाइलेज ये बढ़ जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सीरम लाइपेज का स्तर बढ़ जाता है कौन सी डिजीज में, पाजेट डिजीज, गोचर डिजीज, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस या डायबिटीज मेलाइटिस। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सिंपल सा है कि पैनक्रियाज का प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन है, तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर जो है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर इसका लेवल क्या हो जाता है, इसका लेवल बढ़ जाता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के अंदर इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका रैशनल देखते हैं। तो इसका रैशनल क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इसके रैशनल में एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की। तो व्हाट इज एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, तो जिस हिसाब से पैनक्रियाटाइटिस आइटिस वर्ड जो होता है वो इन्फ्लामेशन के लिए यूज किया जाता है। तो एक इन्फ्लामेशन होता है पैनक्रियाज का। ठीक है, क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा पैनक्रियाज का, जिसकी वजह से इसके अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों, याद रखिए, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग और इंक्रीज सीरम पैनक्रियाटिक एंजाइम जैसे कि लाइपेज हुआ, एमाइलेज हुआ, ये बढ़े हुए दिखते हैं और इसकी वजह से इसमें ऑटो डाइजेशन ऑफ द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का ऑटो डाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट गोचर डिजीज क्या होती है, क्या होती है बच्चों गोचर डिजीज, तो गोचर एक ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव जो होते हैं ये अगली संतति के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25% ही जाता है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव, याद रखिए यहां पर एक बीमारी और याद करवा देता हूं इसी के साथ में, ऑटोसोमल रिसेसिव होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। का नाम सुना है आपने, सिस्टिक जो फाइब्रोसिस होती है वो भी कैसी होती है, ऑटोसोमल डिजीज होती है, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। तो ये किसका ऑटोसोमल, लिपिड मेटाबॉलिज्म का होता है, जो क्या डेफिशिएंसी एंजाइम, कौन से, बीटा ग्लूकोज सेरेब्रोसाइडेज एंजाइम की वजह से होता है, की कमी की वजह से। एक होती है पाइजेट डिजीज, इसे ओस्टेटाइटिस डिफॉर्मेंस भी कहते हैं, क्रोनिक फॉर्म ऑफ ओस्टेटाइटिस मेनली इन द ओल्डर पीपल, कोजिंग थिकनिंग एंड हाइपरट्रोफी।
भैया मोटी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी लॉन्ग बोन्स की, एंड डिफॉर्मिटी इन द फ्लैट बोन्स, और जो फ्लैट बोन्स है उसमें डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इंडिकेट पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस बोले तो पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन, पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन, यस या नो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला निष्कर्ष अग्नाशय से शोध का संकेत है। पैनक्रियाटाइटिस का मैंने बताया था, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है एमाइलेज और लाइपेज का लेवल आपको बढ़ा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल नहीं बच्चा, एलिवेटेड एस्पारेट एमिनो ट्रांसफेरेज, ये लीवर हेपेटाइटिस में बढ़ा हुआ दिखेगा, ये आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बढ़ा हुआ दिखेगा किडनी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये एलिवेटेड सीरम लाइपेज लेवल ये पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पैनक्रियाटिस, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन है, उसको देखने के लिए कौन सी जांच करेंगे, एक्सरे से नहीं पता चलेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, क्या सीटी स्कैन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से राइट आंसर करें कि कंडीशन कोलेलिथियासिस रेफर्स टू स्टोन इन, कोलेलिथियासिस पत्थरों को संदर्भित करता है। कोलेलिथियासिस कहाँ कहाँ का स्टोन होता है बताइए। तो याद रखिए, कोलेलिथियासिस जो होता है वो गोल ब्लेडर का स्टोन होता है, किसका बच्चों, गोल ब्लेडर का स्टोन, ठीक है। कोलेलिथियासिस गोल ब्लेडर का, और कोलेलिथियासिस जो होता है वो गोल ब्लेडर का स्टोन होता है, कोलेसिस्टाइटिस होता है वो यूरिनरी ब्लेडर का स्टोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेसिस्टोग्राफी परफॉर्म की जाती है, कोलेसिस्टोग्राफी परफॉर्म करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन या स्टोन इन द गोल ब्लेडर, गोल ब्लेडर के अंदर जो स्टोन है उसको डायग्नोस करने के लिए कोलेसिस्टोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बच्चों बताइए, क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेशेंट लैरिंजाइटिस, एक पेशेंट को लैरिंजाइटिस हो रहा है बोले तो लैरिंग्स जो होता है, लैरिंग्स जो होता है जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, वॉइस प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, उसके अंदर क्या हो गया बच्चों, इन्फ्लामेशन हो गया है, उसके अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है बच्चों। तो अब ये बताइए आप, ये जो इन्फ्लामेशन हुआ है, ये इसका ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली फॉर 2 वीक, 2 वीक के लिए हमने इसके सिम्टम्स देखते हुए इसको ट्रीटमेंट दे दिया, बट उसके बाद भी इसमें होर्सनेस वॉइस आ रही है, घरघराहट की आवाज आ रही है, ठीक है, दबी हुई आवाज आ रही है, तो परसिस्टेंट होर्सनेस में बी एसोसिएटेड विद, चलिए ये किससे जुड़ा हो सकता है, लैरिंजाइटिस से पीड़ित एक मरीज को 2 सप्ताह तक हमने सिम्टोमेटिक उपचार दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसे सवर बैठन का बोले तो हॉर्सनेस का अनुभव हो रहा है, तो लगातार हॉर्सनेस वॉइस निम्न में से जुड़ा हो सकता है किसके साथ, देखिए बच्चों, अगर लगातार ये कंडीशन बनी हुई है तो आपको जो है लेरिंजियल कैंसर होने के पूरे पूरे चांस है, तो लेरिंजियल कैंसर इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, लेरिंजियल कैंसर जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, चलते हैं, न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, लंग्स
कि प्लूरल कैविटी में एयर का एक्यूमुलेशन होना, एयर का क्या हो जाना, एक्यूमुलेशन होना, क्या कहलाता है, न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। एम्फाइसीमा के अंदर पिंक पफर साइन देखने को मिलता है, पिंक पफर साइन, याद रखिए आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में ब्लू ब्लोटर साइन होते हैं, ब्लू ब्लोटर साइन, ये याद रख लेना। और ब्रोंकियोल का इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन अपना, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। फैसिलिटी that provide palliative care or supportive care for terminally ill patients and their families, वह सुविधा जो असाध्य रूप से बीमार रोगियों हैं उनके परिवारों को उपशामक और सहायक देखभाल प्रदान करती है। पैलेटिव केयर और सपोर्टिव केयर और टर्मिनली इल पेशेंट के लिए तो याद रखना, इसे कहते हैं अपन होस्पिस केयर कहते हैं, इसे क्या, होस्पिस केयर कहते हैं। देखिए, interdisciplinary program palliative and supportive service that addressed physical, spiritual, social, economic needs of terminally ill patients, ठीक है, उनकी नीड को पूरा करना। नेक्स्ट, कीमोथेरेपी क्या होता है, क्या होता है बच्चों, कीमोथेरेपी क्या होता है, जल्दी से बताइए। देखिए, कीमोथेरेपी होता है, ये क्या करता है, जो कैंसर सेल होती है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। पहला ऑप्शन है, इफ इट इज कीमोथेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव, यस मोस्ट इफेक्टिव होती है अगेंस्ट स्मॉलर ट्यूमर्स, स्मॉलर ट्यूमर्स के लिए, विद स्लोली प्रोलिफरेशन सेल, स्लोली नहीं होती, कैंसर सेल रैपिडली प्रोलिफरेट होती है, ठीक है, तो स्लोली ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द लार्जर ट्यूमर, लार्जर के लिए नहीं होते, स्मॉलर ट्यूमर के लिए होती है, रैपिडली जरूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉलर ट्यूमर विद रैपिडली, तो बिल्कुल दोनों चीज यहां पर मैच कर रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है ब्रेस्ट कार्सिनोमा की, बताइए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ब्रेस्ट जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ठीक है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, ड्रग ऑफ चॉइस, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका टोमोक्सिफेन सिट्रेट, टोमोक्सिफेन सिट्रेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, टोमोक्सिफेन सिट्रेट, ठीक है। इसके लिए अपन स्क्रीनिंग करते हैं, तो वो जो स्क्रीनिंग है वो होती है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये जो है ये आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन बाद करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के 7 से 10 दिन बाद करते हैं, ठीक है। और जिनमें मीनोपोज आ चुका है, मीनोपोज के अंदर जो है ये अपन एवरी मंथ फिक्स डेट को करते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो राइट आंसर हो गया इसका टमोक्सिफेन सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नर्स नोट प्लेटलेट काउंट ऑफ ए चाइल्ड 15,000 सेल्स पर mm³ हु इज टेकिंग कीमोथेरेपी फॉर ल्यूकेमिया। बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग द नर्स शुड इंक्लूड नर्सिंग केयर ऑन प्रायोरिटी। कि नर्स ल्यूकेमिया के लिए कीमोथेरेपी ले रहे बच्चे का प्लेटलेट काउंट 15,000 है, नोट करती है। तो इस आधार पर नर्स को यह शामिल करना चाहिए कि किस नर्सिंग देखभाल को वो प्राथमिकता देगी, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर प्लेटलेट काउंट कम है, क्या बच्चों, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, क्या यूज होता है, टू ब्लड क्लॉट करने का, टू ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को क्लॉट करने का काम किसका होता है, प्लेटलेट का काम होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल्स है, चलिए ये क्या है, एक ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, एक ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये एक ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर क्या है, ब्लड बह रहा है। यस, ब्लड बह रहा है। अब होगा क्या, मान लीजिए इसके अंदर क्या है, प्लेटलेट्स भी हैं, ये मान लीजिए ये प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लेटलेट्स है। अब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है कि अगर ये प्लेटलेट मान लीजिए प्लेटलेट कम है, और कम है तो ब्लड को क्लॉट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए क्या होगा, मान लीजिए इसके ऊपर कोई इंजरी हुई। ठीक है, कोई भी इंजरी हो गई, यहाँ पे इसमें इंजरी हो गई, क्या होगी, इंजरी। तो इंजरी होते ही आपको पता है कि इंजरी होगी तो ब्लड बाहर आएगा, ये ब्लड है ये बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन इसको रोकने के लिए, ब्लड को रोकने के लिए क्या नहीं है, प्लेटलेट्स कम है। प्लेटलेट क्या है, डिक्रीज है। प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट कम है तो इसका थक्का नहीं जमा पाएंगी। तो सबसे पहला काम जो रहेगा नर्सिंग का वो ऐसा रहेगा कि यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल से नहीं, ब्लीडिंग कंट्रोल प्रिकॉशन देना है। क्या, ब्लीडिंग कंट्रोल प्रिकॉशन देना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था बच्चों आज का सेशन, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जिन बच्चों ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और सभी बच्चे रोजाना सुबह 10 बजे की ये क्लास बिल्कुल मिस ना करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये क्लास चल रही है आपकी। और रात को जो है 9 बजे बच्चों आपकी इंद्रजीत सर की क्लास होती है। शानदार कंटेंट आपको दोनों क्लासों में दिया जा रहा है। तो आप ऐसा ना सोचें कि कोई भर्ती नहीं आ रही, नियर बाई एग्जाम है। सभी एग्जाम ESIC का है, DSSB का है, SGPGI का है, RML का है, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। और हरियाणा CHO में भी भर्ती आने वाली है 550 पदों पे। तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई अपनी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल एक और शानदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद बच्चों।